खाना 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 हमेशा हर व्यक्ति का एक सवाल होता है कि हमें क्या खाना चाहिए जिससे हम लंबे समय तक हेल्दी रह सके। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो पूछते हैं कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो मैं आपको आज इस वीडियो में आपको बता दूं कि बिना कुछ खाए भी आप हेल्दी रह सकते हैं। बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल डिजीज हैं, चाहे वो कैंसर हो, डायबिटीज हो, बीपी हो, या मोस्टली आपकी बॉडी में ऐसे रोग जिनका आपको पता ही नहीं है, जो फ्यूचर में बड़े रोगों में परिवर्तित हो सकते हैं। उनका ट्रीटमेंट भी इस टेक्निक में, इस मेथड में छुपा हुआ है। दोस्तों, आज से कई समय पहले से हमारी भारतीय परंपरा में उपवास की एक विधि रही है। हर सीजन पर, हर बदलते मौसम पर एक त्योहार ऐसा आता है जब हमें व्रत करना पड़ता है। हर महीने कुछ ऐसी तिथियां आती हैं जब हमें उपवास के लिए बोला जाता है। अब जरा इस पैटर्न को समझते हैं हम कि आज के समय पर सबसे ज्यादा बीमारियां हैं और सबसे ज्यादा पेशेंट्स डेवलप हो रहे हैं। इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आज से पहले अगर आप अपने दादाजी या उनके दोस्तों को देखें तो उस समय बीमारियां इतनी नहीं थी। पहले जब आपने नोटिस किया हो, कैंसर जैसी डिजीज या डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट कभी कभार देखने को मिलते थे। इवन कैंसर तो दूर दराज के एरिया में भी पता नहीं चलता था कि किसको है या किसको नहीं है। बट आज आप अपने आस पड़ोस में इन बीमारियों के पेशेंट्स देखेंगे। बीपी, डायबिटीज में तो इंडिया पूरी दुनिया में नंबर 1 पर चल रहा है। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, उसको पहले समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या टेक्निक है, कैसे हमें इस फास्टिंग को अपनी डेली लाइफ में अपनाना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं वो हमारी सेल्स हमारे टिश्यूज को बनाती हैं, टिश्यूज हमारे ऑर्गन्स को बनाते हैं, ऑर्गन से हमारी बॉडी डेवलप होती है। हम अगर इस बात को ऐसे कहना चाहें कि ये पूरा शरीर मल्टीपल सेल्स का एक पिंड है जिसके अपने अपने फंक्शंस हैं, जिस वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, मैं हैंड मूवमेंट कर पा रहा हूँ और बहुत सारी चीजें जो मेरी बस में नहीं है वो मेरी बॉडी में हो रही है। तो उन सेल्स को जब डिस्टरबेंस होता है या उन सेल्स का मेटाबॉलिज्म जब बिगड़ता है, तब जाकर के ये रोग होते हैं। जब हेल्दी सेल्स अनहेल्दी सेल्स में कन्वर्ट होती है और अनहेल्दी सेल्स मल्टीप्लाई होने लगती है, उसकी वजह से कैंसर सेल्स डेवलप होने लगती है। कैंसर की सिंपल डेफिनेशन यही तो है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर ट्यूमर। आपकी बॉडी में अगर किसी जगह पर सेल्स मल्टीप्लाई होने लगे और वो एक पिंड के रूप में इकट्ठी होने लगे तो वो ट्यूमर कहलाता है। ठीक इसी प्रकार जब आपका डाइजेशन सिस्टम कंप्लीटली खराब होने लगता है, धीमे धीमे करके खराब होता है, आपकी बॉडी में डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, आपकी अग्नि मंद होती है, तो बॉडी के अंदर आम दोष इकट्ठे हो जाते हैं। ये आम दोष अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल के रूप में हम समझ सकते हैं। जब यही आम दोष आपकी बॉडी में, आपके आर्टरीज के अंदर, आपके स्रोतों के अंदर जाकर के जमा होता है, तब जाकर के आपको हार्ट डिजीज या डायबिटीज उत्पन्न होती है। हार्ट डिजीज में ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमाव या ब्लड वेसल्स के अंदर की जो लाइनिंग होती है वो अनहेल्दी हो जाती है, जिससे ब्लड वेसल्स का साइज कम हो जाता है। इस पर मेरे कई वीडियोस डले हुए हैं हार्ट डिजीज के ऊपर, आप उनको देखिए। डिटेल में समझाया है मैंने कैसे हार्ट डिजीज होती है। दूसरा, मैं उसके आई बटन में लिंक भी दे दूंगा। दूसरा, डायबिटीज के साथ भी सेम यही होता है कि हमारी इंसुलिन हमारी सेल्स के अंदर जाना चाहिए, बट उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल की लेयर डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी सेल के अंदर वो नहीं जा पाती, या सेल के अंदर चली भी जाती है तो सेल्स के अंदर का मेटाबॉलिज्म इतना बिगड़ा हुआ है कि वो इंसुलिन से एटीपी यानी एनर्जी डेवलप नहीं कर पाती, और ये आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज इंसुलिन लेकर के जाता है वो आपके जो है ब्लड में कंप्लीटली फ्लो होता रहता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू इन बीमारियों को होते हुए देखा गया है। अब जब आपकी सेल की डाइजेस्टिव फायर अच्छी रहेगी, जिसको आयुर्वेद में हम भूताग्नि बोलते हैं, सेल की सेलुलर मेटाबॉलिज्म अच्छी रहेगी, तो आप सेल के लेवल पर हेल्दी रहेंगे
और सेल्स जब आपकी हेल्दी रहेंगी, टिश्यूज हेल्दी होंगे, टिश्यूज हेल्दी होंगे तो आपका ऑर्गन से बॉडी आपकी हेल्दी होने लगेगी। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए उपवास की परंपरा हमारे देश में चलती थी, कोई उस समय एविडेंस नहीं थे, हम धार्मिक परिप्रेक्ष्य से इसको जोड़ करके कर रहे थे, जबकि ये साइंटिफिक एक मेथड था बॉडी की सेल्फ डिटॉक्स का, बॉडी के सिस्टम को क्लीन करने का और फिर से बॉडी को नया करने का। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि कुछ महीनों में आपके ऑर्गन्स फिर से नए हो जाते हैं और कुछ साल के अंदर आपकी बॉडी फिर से नई हो जाती है, अगर उसका सही समय पर डिटॉक्स होता रहे। लेकिन ये मैं उस प्रिंसिपल के आधार पर, उस नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्च के आधार पर आपके सामने बोल रहा हूं, जिसको जापान के एक साइंटिस्ट ने किया था इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। उन्होंने माइक्रोस्कोपिक स्टडी की गई थी सेल्स की, एक सेल्स जो अनहेल्दी थी, बहुत ज्यादा ऐसी सेल्स जिनके अंदर बहुत ज्यादा अच्छा सेलुलर मेटाबॉलिज्म नहीं था, दूसरी वो सेल्स नहीं थी जिनको काफी समय तक भूखा रखा गया था एक मेथड में, एक मैनर में, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा आगे। तो जब उन्होंने देखा कि वो जो सेल्स जिनको स्टारवेशन कुछ समय के लिए भूखा रखा गया था, वो फेगोसाइटोसिस कर रही थी, किन सेल्स को खा रही थी, जो अनहेल्दी सेल्स थी। तो इससे उन्होंने ये क्लियर किया कि ये कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा काम कर सकता है, इवन बहुत सारे रोगों में काम कर सकता है। तब जाकर के इस नोबेल प्राइज मिला। अब आपको कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, फास्टिंग कैसे करनी है, मैं आपको बता दूं। आप वीकली 1 डे के लिए फास्टिंग कर सकते हैं। उसके दौरान आपको दिन भर में गुनगुना पानी पीना है। जब भी पिएंगे आप गुनगुना पानी पिए। यदि कुछ थोड़ी बहुत भूख भी लगती है तो आप थोड़ी बहुत भूख लगती है तो आप फ्रूट्स का सेवन करें। फ्रूट्स का सेवन करना, ना कि जूसेस का सेवन करना। ओनली फ्रूट्स या ग्रीन वेजिटेबल्स। इसके अलावा किसी चीज का आपको जो है फूड इनटेक नहीं करना। और ये फूड इनटेक कितने घंटे के अंतराल में करना है? 10 से 12 घंटे का गैप होना चाहिए। आपने सुबह जिस समय पर फूड लिया है उससे 12 घंटे के गैप के बाद दूसरा मील आप लेंगे, वो भी लोअर क्वांटिटी में, ना कि ज्यादा क्वांटिटी में। दिन भर गुनगुना पानी पीना। जब आप इस प्रकार से करते हैं तो बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी के अंदर क्लींजिंग होने लगती है। साथ में आप जिस दिन फास्टिंग करेंगे उस दिन सुबह आपको 1 चम्मच आंवला पाउडर या त्रिफला पाउडर जरूर लेना है। सुबह खाली पेट 1 चम्मच आंवला पाउडर या त्रिफला पाउडर जरूर लेना है। तो इस प्रकार का मेथड जब आप अपनाएंगे आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा हेल्थ आपकी इंप्रूव हो रही है। दूसरा, आप एक और मेथड कर सकते हैं। आप 15 दिन में किसी भी समय पर इस साइकिल को दोहरा सकते हैं। आप 7 दिन या 15 दिन का मेथड यदि अपनाएंगे तो बहुत फास्टिंग बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होगी, आपकी हेल्थ पहले से ज्यादा इंप्रूव होगी। लेकिन यदि आप इस प्रोसेस को 1 महीने में एक बार करते हैं तो उतना इंपैक्ट नहीं होता है। हमारी 9 दुर्गे आती हैं, उसमें हम 9 दिन का व्रत रखते हैं। वो इसलिए रखा जाता है, यदि आपने पूरे साल में इस साइकिल को नहीं किया है तो 9 दिनों के अंदर बॉडी कंप्लीटली डिटॉक्स हो जाती है। तो इस प्रकार से आप कई रोगों को अपने शरीर में आने से रोक सकते हैं। कई प्रकार के रोग जो बॉडी में हैं उनको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए, मैं डॉक्टर सैन शर्मा आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।